आज की वीडियो में मैं कोई भूमिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करने वाला हूं और मैं शुरुआत भी नहीं करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो की शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी करें। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं उनके फेसबुक पेज पर, जहां उन्होंने अपनी कुछ बात कही है, वो बात आप लोगों तक पहुंचा दें। उसके बाद इस पूरे विषय पर प्रकाश डालेंगे। हमारा ये हर बुधवार को जनता की समस्या सुनने का दिन होता है। जनता की समस्याओं को वही अधिकारियों के साथ निस्तारण करना, ये हमारे दफ्तर का नियमित क्रम है। सर, फीमेल्स की एज ना 40 इयर्स हुआ करती थी। 30 साल की तो टीजीटी की थी, पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता था। सर, वो अचानक से खत्म कर दिया गया है। और सर, हम लोग ना तो फॉर्म भर पा रहे हैं, कल से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। और सर, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। जीएसएसबी के चेयरमैन से बात करते हैं। I think someone has misinformed us. 24 की एडवर्टीजमेंट में 40 साल की एज की रिलैक्सेशन है। I have seen the advertisement. It is in my hand. Yeah, I am sending these aspirants to you, coming to see. Meet these girls. इनका काम जरूर करना। अगर हमने 24 में दिया है तो अब भी देंगे। जाइए मेरे डायरेक्टर से मिलिए। अगर 24 में हुआ तो तुम्हें 40 साल मिलेंगे। जाओ, सिलेक्ट हो जाओ सारे जल्दी। और एक विधायक के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता की समस्याओं का निराकरण करूं। उसी के लिए मेरे ऑफिस में ये जन सुनवाई। आशीष सूद जी, शिक्षा मंत्री जी, चाहते हैं कि अभ्यर्थियों तैयारी कीजिए और जाकर के जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए। मैं आप लोगों के सामने पूरा विषय रखता हूं, उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। विषय यह है कि DSSB ने वर्ष 2025 में जो वैकेंसी निकाली है उसमें आयु 30 वर्ष कर दी है। आवेदन करने की जो अधिकतम आयु है PRT, TGT, PGT सबके लिए 30 वर्ष है। ये एक तुगलकी फरमान है। 2023 में नया रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था। उस नए रिक्रूटमेंट रूल में ऐसा कहा गया है कि सबके लिए आयु जो है अधिकतम आयु 30 वर्ष की जाएगी और उसको 2025 में लागू कर दिया गया है। हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरे भारत में ऐसी कोई राज्य की भर्ती नहीं है, ऐसा कोई केंद्र की भर्ती नहीं है जहां PRT, TGT, PGT सबके लिए 30 वर्ष आयु अधिकतम आयु निर्धारित की गई हो। अभी EMRS की वैकेंसी निकली है जहां पर TGT के लिए 35 वर्ष, PGT के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। उस पर भी अतिरिक्त रिलैक्सेशन और भी है। तो ये DSSB में ऐसा दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। ये तुगलकी फरमान है। और ये तुगलकी फरमान कब जारी होते हैं? जब किसी IAS अधिकारी की या उस बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी की बुद्धि जो है वो अपने इस स्थान से पतन होकर के घुटनों को स्पर्श करने लगती है, तब ऐसे फरमान जारी किए जाते हैं। क्यों ऐसा रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए? ऐसा क्यों किया गया कि अधिकतम आयु 30 वर्ष कर दी गई हो? क्या इन अधिकारियों को यह नहीं पता होता है कि एक बार एक व्यक्ति को PGT के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए 25, 26, 27, 28 वर्षों तक का समय लग जाता है? क्या महिलाओं के बारे में उनको यह जानकारी नहीं है कि एक महिला को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर, परिवार, विवाह, ये सब भी चुनौतियां होती हैं जिनका सामना करते करते वो अपनी पढ़ाई करती है, पढ़ाई करके किसी वैकेंसी को आवेदन करके फिर जो है उसमें चयन पाती है। ये सब बातें दरकिनार करके एक तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया गया। और उस तुगलकी फरमान के विरोध में, उस तुगलकी फरमान के खिलाफ जो है बहुत सारे अभ्यर्थी 1 वर्ष से लगभग लगे हुए हैं। जब PGT की वैकेंसी निकली थी उस समय भी जो है वो PGT के अभ्यर्थी जाकर के सरकार के सामने गिड़गिड़ाए थे। वही अभ्यर्थी जिन्होंने इन सरकार को वोट देकर के जो है चुना था, वही अभ्यर्थी जब अपनी बारी आती है, जब गलत निर्णयों पर अपनी बात रखनी होती है तो उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है। उन्हें अपनी बात कहने के लिए कई बार धूल फांकनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं अधिकारियों के। और उसी क्रम में जो है अभी आशीष सूद जी से मिलने जब महिलाएं गई, थोड़ी सी महिलाएं थी, 20-25 महिलाएं थी, जब ये मिली जाकर के, और इनके सामने आशीष सूद जी ने ये कहा है कि अगर 2024 में रिलैक्सेशन मिला था तो 25 में भी मिलेगा। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से निकली बात अगर वो एक बार कलम तक पहुंच जाए तो फिर आप लोगों के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि जाइए मेरे डायरेक्टर से मिल लीजिएगा, शिक्षा निदेशालय में जाकर के मिल लीजिएगा, वो आपकी बात कर मान लेंगे। लेकिन वो कौन सा बात मानने वाले थे? उनके हाथ में कलम है, उन्होंने बात नहीं मानी और उनका कहना यह है कि नहीं 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 नहीं, हमने रिक्रूटमेंट रूल जो है वो ऑफिशियली अनाउंस किए थे 2 वर्ष पहले, तब जाकर के हमने ये
कार्य किया है। अरे भाई, अपने घर बैठ करके आप लोग जो हैं महिलाओं के या पुरुषों के सबके बारे में बिना विचार किए तुगलकी फरमान जारी कर दे रहे हो, तो और उस पर जो है फिर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हो, लोगों को परेशानी हो रही है, अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। तो इसको लेकर के, परंतु जिम्मेदारी जो है ना वो सरकार की है। अभ्यर्थियों ने बहुत सारी धूल फांकी है अभी तक, और आगे भी जो है इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया है, लेकिन ये ऐसे होने वाला नहीं है। अगर आप सब लोग चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए आप में से कितने अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि आयु जो है, पीआरटी की आयु कम से कम 32 वर्ष, टीजीटी की आयु कम से कम 35 वर्ष, पीजीटी की आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए, जो कि अन्य राज्यों में और केंद्र की भर्तियों में है, वो यहां भी होनी चाहिए। और महिलाओं को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। दो विषय जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप वास्तव में चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो फिर दो कार्य करने होंगे जिनके माध्यम से सफलता मिल जाएगी। आधी सफलता मिल गई है क्योंकि सरकार के मुखिया ने जो है वो इस पर बयान दे दिया है। सरकार का मुखिया चाहता है, हो सकता है उन्होंने वो महिलाओं को जो है वो सामने देख करके भावना में आकर के ये बात कह दी हो सकता है। हालांकि मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन नेताजी को जो है वो आश्वासन देने का काम होता भी है, पर नेताजी के आश्वासन से जो है वो नियम नहीं बनते हैं। नियम बनते हैं जो अधिकारी होते हैं उनकी कलम से। तो और अधिकारी ने मना कर दिया। अधिकारी ने कहा है, शिक्षा निदेशालय को लेकर के जब अभ्यर्थी गए वहां जाकर के अधिकारियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई छूट नहीं देंगे। पर अगर आप लोग चाहते हैं छूट मिले तो उसके लिए दो काम करने होंगे। सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के अभी जाकर के शिक्षा निदेशालय के बाहर बैठना पड़ेगा। भगत सिंह की बात आप लोगों को बात याद होगी कि जब सरकारें बहरी होती हैं, जब अधिकारियों के कान उन्होंने अपनी अंगुलियों से बंद कर रखे हो, तो फिर धमाका करना पड़ता है जोर से। सब अभ्यर्थियों को आवाज उठानी पड़ेगी, सबको जाकर के शिक्षा निदेशालय के बाहर बैठना पड़ेगा। आप अगर संगठित हो गए, अगर आपके साथ साथ ये जो ऑनलाइन जितने सारे लोग आप लोगों से कोर्सेज के नाम पर पैसे लेते हैं, जो आप लोगों के साथ जो है आपसे बड़ा बड़ा रिवेन्यू करते हैं, ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, ये सब लोग भी अगर आप लोगों के साथ आ जाएं, सब लोग मिलकर के वीडियोस बनाएं। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो है विद्यार्थियों आप लोगों से भी आह्वान कर रहा हूं कि आप सब लोग एकत्रित हो जाइए। इसके लिए तिथि भी निर्धारित की गई है, और साथ साथ सभी चैनल्स जो हैं उनसे भी मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब लोग भी वीडियो बनाइएगा। अभ्यर्थियों से पैसे तो जो है वो मैं भी लेता हूं, आप सब लोग भी लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कोर्सेज खरीदते हैं, परंतु आज अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने की बात है, उनके लिए आवाज उठाने की बात है। और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं, ये वीडियो दिखाइए अपने सारे के सारे लोग जो है अपनी वीडियो में, और इससे दबाव बनता है। जब 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख जो है वो व्यूज आपकी वीडियोस पर आते हैं, जनता जागरूक होती है, तो दबाव जरूर बनता है सरकारों पर। तो भाई आप लोग सभी लोग मिलकर के इसके लिए आवाज उठाएं। और दूसरी बात, अभ्यर्थी जो हैं वो सारे लोग एकत्रित हो जाएं। एक दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है। कौन कौन आने वाला है मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि आप लोगों को कहां आना है। देखो, मुझे जो है अभ्यर्थियों ने, जिन लोगों ने इसके लिए अपनी चप्पल घिसी हैं, जो लोग पिछले 1 वर्ष से कभी सीएम रेखा गुप्ता जी से मिलने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूं। ये देखो, ये श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया गया है जो कि 1 अक्टूबर को है। उससे पहले दिल्ली सरकार के जो उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना जी, उनको आवेदन दिया गया है। अभ्यर्थियों ने जो है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस पर अपने सिग्नेचर नंबर डाल करके किया गया है, और ये भी 25 सितंबर को किया गया है। इसके अतिरिक्त आप लोग देखोगे तो आशीष सूद जी जो हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये दिया गया है जो कि 10 सितंबर को है। रोज जाकर के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। कितने लोग हैं वो? 10, 15, 20 लोग भी नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं मेरे बैच में। क्योंकि अभ्यर्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे जब ये सारी जानकारी दी तो मैं तो खुद बहुत दिन से छटपटा रहा था कि इसके लिए कैसे आवाज उठाई जाए। मैंने कुछ कंपनी से भी बात की कि भाई इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। और केवल ट्विटर हैंडल से जो है वो एक ट्वीट कर देने से इस तरह से कोई विशेष कार्य हो नहीं पाता है। मुझे अब लग रहा है कि अभ्यर्थी जब अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो मैं उनके साथ धरना स्थल पर आना होगा, वहां भी मैं रहूंगा। और आप लोग जो हैं, सब लोग जो है वहां पर पहुंचेगा। ये एक मैसेज है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और ये जो वीडियो आशीष सूद जी वाला है, ये भी मेरे चैनल पर आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। सब लोग जाइएगा, जाकर के जो है, इसके लिए स्थान भी बता देता हूं, 27 अक्टूबर 2025 का दिन होगा। कोई नेताजी की सभा नहीं है वहां पर,
ये जो है अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण, कोई हंगामा नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, बस जाकर के बैठ करके अपनी आवाज उठाने की बात है। 27 अक्टूबर का दिन है, सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक सभी अभ्यर्थी वहां बैठेंगे। चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस नई दिल्ली जो है, यहां का जो है वो अनुमति मिली है। इसके लिए प्रॉपर चैनल से जो है वो पुलिस से जो है अनुमति लेकर के तब जाकर के धरना आयोजित किया जा रहा है। मैं इसके लिए वीडियो सुबह से बनाना चाह रहा था, लेकिन धरना अभी जो अनुमति मिली है, मौखिक रूप से अनुमति अभी मिली है, लिखित रूप से अनुमति कल मिल जाएगी। इसके लिए अभी आप लोग जो है, पहले तो ये स्थान निर्धारित किया गया था शिक्षा निदेशालय के बाहर, लेकिन अब ये स्थान के लिए जो है धरना प्रदर्शन के लिए बैठने के लिए जो है चंदगी अखाड़ा सिविल लाइंस नई दिल्ली का स्थान मिला है। और मेट्रो स्टेशन जो है वो सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन निकटतम है। आप सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पहुंचे और वहां से जो है ये अखाड़ा पास में ही है। सभी अभ्यर्थी जो है वो जाकर के बैठे हुए हैं। डीसीपी राजा बंठिया शायद जो है, उन्होंने इसके लिए परमिशन दे दी है। तो मौखिक परमिशन अभी दे दी है और इसके लिए लिखित परमिशन भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि बिना परमिशन के जाकर के बैठ करके जो है वो फिर अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है। तो परमिशन भी हो गई है, अब आप लोगों की बारी है। इसके लिए मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए वीडियो भी बना रहा हूं, और भी जो भी आगे आप लोगों को कदम उठाना होगा मैं उसमें आप लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन अब बारी आपकी है। अगर सब अभ्यर्थी एक साथ इकट्ठा हो गए तो फिर आप लोग जो है वो देखेंगे कि परिणाम आपके हक में होगा। और जो है सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसके मुंह से निकली बात अगर कलम तक पहुंच जाए तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अधिकारी की बुद्धि यहां हो या घुटनों को स्पर्श कर रही हो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब लोग मिलकर के आवाज उठाएंगे, और एक बार इसके रिक्रूटमेंट रूल्स में परिवर्तन होना ही चाहिए। मैं दोनों बातें रख रहा हूं, महिलाओं के लिए एज रिलैक्सेशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें भी आयु पर परिवर्तन होकर के दोबारा से दिल्ली सरकार अपने गजट पर लेकर के आए। केजरीवाल सरकार ने भी ये किया था कि आयु घटा करके 32 वर्ष कर दी थी, लेकिन लोग कोर्ट चले गए थे 2024 में। और इसी आधार पर जो है, जब ये भी इन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने भी यही कहा है कि अगर 24 में मिला था तो 25 में भी मिलेगा। अब ये मुंह से निकली बात मनवाना जो है वो आप लोगों के हक में है। सफलता कैसे मिलेगी मैंने आप लोगों को ये बताया है, जाइएगा, प्रयास कीजिएगा। कृते प्रयत्ने किम न लभेत, प्रयत्न करने पर क्या प्राप्त नहीं होता है ना। आप लोग सब लोग मिलकर के प्रयत्न करें। और मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो फीमेल एज रिलैक्सेशन के लिए है। वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सारी जानकारियां आप लोगों को इस धरना प्रदर्शन से संबद्ध जो है वो मिलेगी। आगे भी इसके लिए जो भी करना होगा वो सब भी किया जाएगा। मैं तो बहुत दिन से इसके लिए कुछ करना चाह रहा था, लेकिन मुझे इसके कोई आधार नहीं मिल रहा था। अब मुझे आधार मिला है, अब इसको शिखर तक पहुंचाने में जो है जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की टिप्पणी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जो है वो भावनात्मक रूप से इस धरने से जुड़िएगा। फिजिकली भी जो लोग उपस्थित हो सकते हैं, सबको ही होना चाहिए भाई। आप लोगों के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी चप्पल घिस रहा है, 2-4 महिलाएं जो हैं जब तक जाती रहेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब एक बार सब बैठ जाएंगे, पुरुष महिला क्या, पुरुष क्या, सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो ये 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष जो है रिक्रूटमेंट रूल में परिवर्तन होना चाहिए। आपकी टिप्पणी मुझे जरूर करके बताइएगा। नमस्ते।